कृष्ण प्यारे वैष्णव, खट ऋतु वार्ता जो कि श्री गोकुलनाथ जी श्री चतुर्बुद्ध दास जी द्वारा प्रकटित हैं, उसके भाग 1 में हमने दर्शन किए कि छहों सखियों को श्री गिरिराज जी के संग श्री गिरिराज जी के भीतर नित नई कुंज सिद्ध करने की आज्ञा श्री गोवर्धन धरण और स्वामिनी जी ने की है। अब वह सभी कुंज निकुंज की रचना करने के लिए श्री गिरिराज जी से विनती करके अंदर पधार रही हैं। तो अब भाग 2 में हम आगे उन सखियों के साथ दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तहाँ प्रथम श्री स्वामिनी जी के मनोरथ की वसंत ऋतु की पोखराज की निकुंज सिद्ध की, सो चरण घाटी सो लेके दंडवती शिला तक हैं। दूसरी निकुंज श्री गोवर्धन धरण श्रीनाथ जी के मनोरथ रूपी पुष्पलतामय उसी के पास सिद्ध की। सूर्य उदय होने से 10 घड़ी दिन चढ़े तब तक बसंत ऋतु सदा इस दोनों कुंज में वास करती है। दूसरी निकुंज श्री ललिता जी के मनोरथ की ग्रीष्म ऋतु की पन्ना के जड़ाऊ की सोना की सिद्ध की। उसके पास ही दूसरी निकुंज पुष्पलतामय श्री ठाकुर जी के मनोरथ की सिद्ध हुई, जो दंडवती शिला से मानसी गंगा तक है। तो वैष्णव, जब भी हम ब्रजमंडल में जाते हैं तो यह दरेक ब्रज का स्थान उसके भीतर ठाकुर जी और ब्रज भक्तों के मनोरथ की कुंज निकुंज ही है। तो हमें अगर यह भाव दृढ़ करना है तो यह सतत चिंतन मनन करते करते ब्रजमंडल में हमें दर्शन करने हैं, तब प्रभु कृपा से हमें कुंज निकुंज के दर्शन भी हो सकते हैं। ललिता जी के मनोरथ की कुंज के बाद 10 घड़ी दिन चढ़े ते 10 घड़ी दिन रहे, तहाँ ताई ग्रीष्म ऋतु सदा रहती है। तीसरी निकुंज श्री विशाखा जी के मनोरथ की वर्षा ऋतु की मानेक की जड़ाऊ सोना की सिद्ध हुई, मानसी गंगा से श्री कुंड तक। उसके पास श्री ठाकुर जी के मनोरथ की पुष्पलतामय कुंज सिद्ध हुई। 10 घड़ी दिन रहे ते सायंकाल तक वर्षा ऋतु सदा इस दोनों कुंज में नित्यवास करती है। चौथी निकुंज श्री चंद्रावली जी के मनोरथ की शरद ऋतु के हीरा की जड़ाऊ सोना की है। दूसरी निकुंज श्री ठाकुर जी के मनोरथ की पुष्पलतामय सिद्ध हुई। श्री कुंड से चंद्र सरोवर तक श्री चंद्रावली जी और श्री ठाकुर जी की यह कुंज है, जहाँ पर नित्य शरद ऋतु वास करती है और यही परम रासस्थली है। सायंकाल ते लगाए 10 घड़ी रात्रि आए, तहाँ ताई शरद ऋतु वास करती है। पांचवी निकुंज श्री यमुना जी के मनोरथ की हेमंत ऋतु की लहरियादार मीना की है। दूसरी निकुंज श्री ठाकुर जी के मनोरथ की पुष्पलतामय है, जो चंद्र सरोवर से लेके आन्योर गांव तक है। 10 घड़ी रात्रि आए ते 10 घड़ी रात्रि रहे ताई हेमंत ऋतु सदा वहां पर वास करती है। तो यह हमारे दिन और रात्रि के समय अनुसार युगल स्वरूप सखी जनों के साथ अलग अलग निकुंज में पधार कर उन सखियों के मनोरथ रूपी निकुंज में उनके मनोरथ रूपी सामग्री आरोग कर उनको सुख प्रदान करते हैं। और छठी निकुंज श्री ठाकुर जी के मनोरथ की शिशिर ऋतु की नीलमणि जड़ाऊ की है। उसके पास दूसरी निकुंज श्री ठाकुर जी के मनोरथ रूपी पुष्पलतामय निकुंज सिद्ध हुई, जो कि आन्योर से लेके गोविंद कुंड तक सघन कंदरा में है। 10 घड़ी रात्रि रहे थे सूर्य उदय ताई शिशिर ऋतु सदा बिराजे हैं। इस रीति से श्री गिरिराज जी ने 6 ऋतु प्रकट की, जो रात्रि दिन की 60 घड़ी में विभाजित हैं।
श्री ठाकुर जी श्री स्वामिनी जी की आज्ञा ते स्थापन किए हैं। ता पाछे श्री गिरिराज जी में अंतर्ध्यान भय। फिर छो सखी ने जहाँ श्री ठाकुर जी, श्री राधा जी, श्री चंद्रावली जी, श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी ये छो स्वरूप बिराजे हते, तहाँ आए विनती कीनी, जो कृपानाथ द्वादश निकुंज खट तो रतन जटित और खट पुष्पलतामय 6 ऋतुन के संयुक्त सब सिद्ध हुई है। मतलब 6 निकुंज जो रत्न जड़ित मणिमय हैं और उसके भीतर उसके पास में 6 निकुंज पुष्पलतामय ऐसे 12 निकुंज सिद्ध हो चुकी हैं। कृपा करके एक बार अवलोकन कीजिए। सो तही समय 6 स्वरूप प्रसन्न होई के श्री गिरिराज जी की कंदरा में पधारे। तहाँ प्रथम श्री यमुना जी के तीर पधारी के श्री यमुना जी को आज्ञा किए, जो अब आप 2 स्वरूप सो श्री गिरिराज के भीतर निकुंज में बिराजो। ता पाछे आप कंदरा में होय के भीतर पधारे। तहाँ श्री गिरिराज जी को स्वरूप रत्नमय देखो और श्री यमुना जी की सीढ़ी हु रत्न जड़ित देखी। ता पाछे वसंत ऋतु की निकुंज में पधारे। मतलब वैष्णव श्री गिरिराज जी रत्नमय स्वरूप है और श्री यमुना जी के तट जितने भी घाट हैं, जितनी भी सीढ़ियाँ हैं, वह भी रत्नमय है, जो दर्शन हम वल्लभाख्यान में भी करते हैं। वसंत ऋतु की निकुंज में सब सर्वप्रथम पधारे। तहाँ श्री स्वामिनी जी के मनोरथ की पोखराज की जड़ाऊ निकुंज है। तामे स्नान श्रृंगार और गोपी वल्लभ भोग अरोगे। दूसरी पुष्प की निकुंज सो श्री ठाकुर जी के मनोरथ की है। तहाँ डोल उत्सव और इनको नाम बसंत सखी भयो। तो पूरे 365 दिन में हम साल भर में जितने मनोरथ करते हैं, वो सभी मनोरथ लीला में एक ही दिन में गोपीजन मिलके युगल स्वरूप को अंगीकार करवाते हैं। तो स्नान श्रृंगार गोपी वल्लभ भोग वसंत कुंज में और डोलोत्सव भी इसी कुंज में होता है। और इस कुंज का नाम भी बसंत सखी हुआ, ऋतु का नाम बसंत सखी हुआ। ता पाछे ग्रीष्म ऋतु की निकुंज में पधारे। तहाँ एक निकुंज पन्ना के जड़ाव की सो श्री ललिता जी के मनोरथ की। तहाँ राजभोग अरोगे। दूसरी पुष्प की निकुंज श्री ठाकुर जी के मनोरथ की। तहाँ फूल मंडली को उत्सव भयो। ता पाछे इनको दूसरो नाम ऋतु को ग्रीष्म सखी हुयो। ता पाछे वर्षा ऋतु की निकुंज में पधारे। तहाँ मानिक के जड़ाऊ की निकुंज है, सो श्री विशाखा जी के मनोरथ की। तहाँ उत्थापन भोग अरोग्यो। दूसरी पुष्प की निकुंज है, सो श्री ठाकुर जी के मनोरथ की। तहाँ हिंडोरा झूले और खूब आनंद सु सभी सखियों ने उत्सव कियो और इनको नाम वर्षा सखी भयो। ता पाछे शरद ऋतु की निकुंज में पधारे। तहाँ हीरा के जड़ाऊ की निकुंज है, सो श्री चंद्रावली जी श्री प्राणेश्वरी जी के मनोरथ की है। तहाँ सैन भोग अरोगी। दूसरी पुष्प निकुंज में श्री ठाकुर जी के मनोरथ की है। तहाँ रासोत्सव कियो और इनको दूसरो नाम श्री ठाकुर जी ने शरद सखी धर्यो। ता पाछे हेमंत ऋतु की निकुंज में पधारे। तहाँ एक निकुंज लहरियादार सोना की मीना के जड़ाऊ की है, सो श्री यमुना जी महारानी जू के मनोरथ की है। तहाँ अनोसर में कुनवारो अरोगवाएवो खूब सुंदर सभी सखियों सहित श्री ठाकुर जी श्री स्वामिनी जी ने कुनवारा भोग अरोग्यो। तहाँ अनोसर में श्री यमुना जी के मनोरथ सु श्री ठाकुर जी के संग पुष्पलतामय कुंज में जागरण के मनोरथ को उत्सव भयो
और तिनको दूसरो नाम हेमंत सखी धर्यो। ता पाछे शिशिर ऋतु की निकुंज में पधारे, तहाँ नीलमणि जड़ाव की निकुंज, सो श्री ठाकुर जी के मनोरथ की, तहाँ मंगल भोग आरोग्यो। दूसरी पुष्पन की निकुंज जो श्री ठाकुर जी के मनोरथ की हैं, तहाँ होरी खिलावे को मनोरथ भयो। और सभी सखियों संग युगल सरकार ने होरी खेल खेलो, और वह सखी को नाम शिशिर सखी धर्यो। सो या भांति श्री ठाकुर जी ने षट निकुंजन के नाम धरे, और छयो सखी ही तिनके नाम छयो ऋतुन के हैं सोई धरे। ता पाछे शिशिर सखी दोय थार सामग्री के भोग धरे। सो छयो ऋतुन के नाम चैत्र वैशाख बसंत ऋतु के सो धरे, ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु, श्रावण भादो वर्षा ऋतु, आश्विन कार्तिक शरद ऋतु, मार्गशीर्ष पौष हेमंत ऋतु, माघ फाल्गुन शिशिर ऋतु को धरे। या प्रकार षट ऋतुन के 12 मास कहे हैं। सो या भांति श्री स्वामिनी जी की आज्ञा ते श्री ठाकुर जी ने एक दिन रात्रि में छयो ऋतुन को छयो निकुंजन में स्थापन करो। श्री ठाकुर जी ने 3600 राग रागिनीन को बुलाए की आज्ञा करी, जो तुम 6 सखी रूप होय के 3600 बाजेन सहित एक एक ऋतु की निकुंजन में 6 समय अनुसार श्री स्वामिनी जी की आज्ञा ते नृत्य गान तथा बाजे सावधानी सो बजाइयो। तब 3600 राग रागिनी श्री ठाकुर जी को दंडवत करी के छयो निकुंजन में 6 बाजे सहित 6 पधारे। सो 3600 रागिनीन के तथा 3600 बाजेन के नाम कहत है। राग रागिनीन के नाम प्रथम मल्हार, ललित, पंचम, आसावरी, भैरव, मालव, टोडी, कल्याण, गुर्जरी, मालवा, गौड़ी, बिलावल, धनाश्री, रंगीली, खमाज, देसाख, कान्हरो, गौड़ मल्हार, केदारो, षटमंजरी, रामकली, गंधार, बराड़ी, कुकुम्भ, कामोद, नट, गुनकली, माधवी, देश, विभास, हास, काफी, सोरठ, ईमन, जेवती, सारंग। तत्पश्चात बाजेन के नाम प्रथम से बीनाचिन, मुरली, अमृत कुंडली, जल तरंग, मदन भेरी, धौसा, दुदुम्बी, निशान, नगाड़ा, शंख, घंटा, मोचंग, सिंगी, खंजरी, ताल, षटताल, मंजीरा, महुवरी, थारी, झालर, ढोल, डफ, डिमडिमी, झांझ, मृदंग, गिड़गिड़ी, पिनाक, रवाब, जंत्र, शहनाई, श्रीमंडल, सारंगी, दुधारी, करताल, तुरई और किन्नरी। यह बाजेन के 36 नाम और राग के 36 नाम हमने सुने। ता पाछे श्री ठाकुर जी ने श्री स्वामिनी जी सो आज्ञा करी, जो हे प्यारी, आप अब इन निकुंजन में अष्टयाम की लीला भली भांति सो नित्य नौतम करो। तब श्री स्वामिनी जी बहुत प्रसन्न होए के कहे, जो हे प्यारे, आज ही सो आरंभ करेंगे। ता पाछे श्री ठाकुर जी, श्री स्वामिनी जी, श्री यमुना जी, श्री चंद्रावली जी, श्री विशाखा जी आदि सब ब्रज भक्तन सहित सायंकाल के समय शिशिर ऋतु की निकुंज में
नीलमणि के जड़ाऊ की चित्रसारी के भीतर पधारे। तहाँ जड़ाऊ की सज्जा पर श्री ठाकुर जी तथा श्री स्वामिनी जी दोए स्वरूप विराजे और यमुना जी, चंद्रावली जी, ललिता जी, विशाखा जी चारों स्वरूप शैया के पास श्री राधा जी की आज्ञा से चौकेन पर विराजे और सब ब्रजभक्त शैया के चारों ओर ठाड़े खड़े रहे। तहाँ शैया के ऊपर श्री ठाकुर जी, श्री स्वामिनी जी विराजी की आज्ञा करें। जो प्रातः काल सो अष्टयाम की लीला होगी, सो तुम छेओ सखी अपनी अपनी निकुंज में परचारगी में सावधान होए के सब सोंज तैयार भली भांति सो करोगी। ता पाछे श्री कृष्ण ने सबन को आज्ञा दिए, जो तुम सब अपनी अपनी निकुंज में सो। पाछे श्री ठाकुर जी, श्री स्वामिनी जी बीरा आरोगी के नीलमणि की कुंज में पोढ़े। पाछे घड़ी 6 रात्रि रही, तब वा समय शिशिर सखी ने जाय के मंगल भोग की सामग्री सिद्ध करी। पाछे रागिनीन को जगाए के आज्ञा करी, जो तुम श्री ठाकुर जी की चित्रसारी के सामे जाय के बजाओ। तब ललित रागिनी बीन बजाए वे लगी। सो बीन सुनी के श्री यमुना जी, श्री चंद्रावली जी आदि सब ब्रज भक्त अपनी अपनी निकुंज सो सिंगार करी के बेगी बेगी जहाँ श्री ठाकुर जी, श्री स्वामिनी जी पोढ़े हैं, तहाँ शैया के आड़ी आए बिराजे। ता पाछे शिशिर सखी ने जुगल चरण चापी के प्रभु को जगाए। ता पाछे सैया में 2 स्वरूप गादी तकियान के ऊपर बिराजे। सो नीलमणि की चित्रसारी की शोभा कैसी है, जो मनीन के दीपक प्रकाश करे हैं। और बहुत ऊंचे गादी तकियान कारचौबी के मखमल के हैं। ता ऊपर स्वरूप विराजे हैं। श्री ठाकुर जी की दाहिनी ओर श्री चंद्रावली जी, श्री विशाखा जी विराजे हैं और श्री स्वामिनी जी की बाईं आड़ी श्री यमुना जी, श्री ललिता जी पास विराजे हैं। इसी तरह हमें दर्शन करने हैं युगल स्वरूप के आसपास 2-2 स्वामिनी जी सखियां स्वरूप विराजी हैं। या प्रकार 6 स्वरूप गादी तकियान ऊपर भेले विराजे हैं और श्री यमुना जी सब निकुंज में 2 स्वरूपन सो विराजे हैं। आधि दैविक स्वरूप सो श्री ठाकुर जी के पास जेमनी आड़ी विराजे और श्री यमुना जी को प्रागट्य हो श्री ठाकुर जी के जेमने अंग सो हैं और आधि भौतिक स्वरूप जल प्रवाह अद्भुत सो मंद मंद शीतल 6 निकुंजन में श्री ठाकुर जी ने स्थापन कियो है। पाछे रागिनीन को जगाए के आज्ञा करी, जो श्री ठाकुर जी की चित्रसारी के सामने जाए के बीन बजाओ और ललित राग मंद मंद सूर सो गायो। ता पाछे शिशिर सखी ने शीत ऋतु जानी के एक सोना की अंगीठी चौकी ऊपर राखी। तामे कपूर के टुक करी के प्रकाश। पाछे शिशिर सखी ने मंगल भोग के 6 थार में मनोरथ की सामग्री सामे पधराई और सखड़ी अनसखड़ी दूध घर तथा नागरी आदि अनेक भांति की सामग्री धरी। तहाँ मनोरथ की सामग्री की यह विगत। श्री ठाकुर जी के मनोरथ के मनोहर के लडुआ, श्री स्वामिनी जी के मनोरथ के पंचधारी के लडुआ, श्री यमुना जी के मनोरथ के बूंदी के लडुआ, श्री चंद्रावली जी के मनोरथ के मैदा के मनोहर के लडुआ, श्री ललिता जी के मनोरथ के बेसन के मगध के लडुआ, श्री विशाखा जी के मनोरथ के सेब के लडुआ। इस तरह 6 स्वरूपन के मनोरथ के सभी प्रकार के लडुआ सामग्री धरी।
पाछे शिशिर सखी ने छेओ स्वरूपन के पास छेओ झारी श्री जमुना जी के जल की सोना की भरी के धरी। पाछे श्री ठाकुर जी श्री स्वामिनी जी बहुत प्रसन्न भये, तासो परस्पर हास्य विनोद सो अरोगे। पाछे महाप्रसाद अपने श्रीहस्त सो दो स्वरूप ने सब ब्रज भक्तन को दियो। ता पाछे शिशिर सखी ने सोने के थार में मोती की आरती करी। इतने में सूर्य उदय को समय भयो। आगे का भाग हम पार्ट 3 में दर्शन करेंगे। जय श्री कृष्ण।